एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। वहां फराज नाम का एक किसान अपनी पत्नी हिना के साथ रहता था। जिंदगी बहुत सादा थी। मिट्टी के बर्तन, कच्चा फर्श, लकड़ी का दरवाजा और शाम को जलता हुआ दिया। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी कमी थी, संतान की कमी। शादी को 8 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके यहाँ अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। हिना दिन रात दुआ करती, नमाजें पढ़ती, मगर किस्मत जैसे खामोश थी। कभी कभी फराज कह देता, शायद हमारी किस्मत में संतान लिखी ही नहीं है हिना। तो हिना जवाब देती, ऐसे शब्द मत कहिए फराज, अल्लाह मेहरबान है, वो जरूर देगा। लेकिन वक्त गुजरता गया, लोगों की बातें भी बढ़ने लगी। गांव की औरतें हिना पर ताने कसती, अल्लाह ने इसे बांझ कर दिया, ये तो अपने पति का नसीब ही खा गई। ऐसे शब्द हिना के दिल को चीर देते। फराज का दिल भी बदलने लगा। जो कभी हिना से बहुत मोहब्बत करता था, अब अक्सर चुप रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, खाने में कमी निकालता और कहता, बेटियों से क्या होगा, हमें तो वारिस चाहिए। आखिरकार एक दिन अल्लाह ने रहमत की। हिना ने एक बेटी को जन्म दिया। पूरा गांव बधाई देने आया। हिना रो रो कर सजदे में गिर गई। शुक्र है या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। लेकिन फराज के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी। उसने बस इतना कहा, चलो कम से कम अल्लाह ने औलाद दी, मगर काश बेटा होता। ये शब्द हिना के दिल में तीर की तरह लगे, मगर उसने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। उसने बस कहा, अल्लाह ने जो दिया है वही बेहतर है। कुछ साल बाद दूसरी बेटी पैदा हुई, फिर तीसरी। अब फराज की नासमझी और बेरुखी अपनी हद पर पहुंच गई थी। वह हिना से नफरत करने लगा था। अक्सर उसे मारता और कहता, 3 बेटियां देकर तुमने मेरे नसीब पर ताला लगा दिया है। आखिर एक दिन गुस्से में आकर उसने हिना को तलाक दे दी। हिना पर जैसे कयामत टूट पड़ी। 3 मासूम बेटियों के साथ वह गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने को मजबूर हो गई। दिन भूख में गुजरते, रातें आंसुओं में, मगर वह फिर भी अल्लाह से कहती, या रब, तू सब देख रहा है, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। उधर फराज ने जल्द ही एक और औरत से शादी कर ली। कुछ ही समय में उसके घर 2 बेटे पैदा हुए। गांव वाले खुशी से कहते, देखो फराज अब खुशहाल हो गया, अल्लाह ने उसे बेटे दिए हैं। सबकी नजर में अब वो कामयाब और संतुष्ट था। घर में हंसी खुशी थी, खेतों में रौनक थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल का सुकून बहुत पहले मर चुका था। रात के सन्नाटे में फराज अक्सर जाग उठता और यादों के किसी कोने में हिना की आंखें, उसकी खामोश दुआएं और वो छोटी सी झोपड़ी याद आ जाती, जहां सब्र ने दर्द को इबादत बना दिया था। समय बीतता गया, दिन भूख और मेहनत में, लेकिन दिल यकीन से भरा हुआ। हिना ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। वो अपनी बेटियों को कुरान पढ़ना सिखाती, नमाज सिखाती और सब्र का सबक देती। झोपड़ी के भीतर अक्सर उसकी नरम आवाज गूंजती, मेरी बेटियों, याद रखना, अगर दुनिया जुल्म करे तो सब्र करना, क्योंकि अल्लाह देख रहा होता है। बेटियां मां की बात सुनकर सर झुका देती और धीरे से आमीन कहती, और हिना के दिल में एक नई रोशनी जन्म लेती, ईमान की वो रोशनी जो दर्द को सुकून में बदल देती है। सालों बाद किस्मत ने आखिरकार करवट ली। हिना की छोटी सी झोपड़ी में पहली बार फिर से उम्मीद की रोशनी उतरने लगी। शहर से कुछ लोग रिश्ता तलाश करते हुए गांव आए। उन्होंने हिना की बीच की बेटी मेहरीन को देखा। संजीदा, सलीकेदार, हया वाली और नेक सलूक लड़की। उसके तौर तरीके, बोलने का अंदाज और आंखों में झलकती परवरिश ने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने अदब से कहा, हम मेहरीन का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगने आए हैं। हिना की आंखों से अनजाने में आंसू बह निकले। वो आंसू गम के नहीं, कबूलियत के थे, जैसे बरसों की दुआएं आज पूरी हो रही हों। हिना ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उस रात उसने वुजू किया, 2 रकत नमाज़े इस्तिखारा पढ़ी और आंसुओं में भीगी हुई दुआ मांगी, या रब, जो मेरे लिए बेहतर हो वही लिख दे। दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी के दरवाजे से अंदर आईं, तो हिना ने मुस्कुराकर फैसला किया, मैं राजी हूं, अल्लाह पर भरोसा है। और यूं उसने अपनी बेटी मेहरीन का रिश्ता मंजूर कर लिया। झोपड़ी में पहली बार खुशी की हल्की सी रोशनी फैल गई।
शादी बहुत इज्जत और आदर के साथ हुई। पूरा गांव यह कहते नहीं थक रहा था कि हिना की बेटी मेहरीन की किस्मत खुल गई है। वो शहर के एक नेक और इज्जतदार घराने में रुखसत हुई है। लोग हैरान थे, मगर हिना के चेहरे पर सुकून था। वो बार बार कहती, अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। कुछ ही समय बाद बड़ी बेटी जोया के लिए भी रिश्ता आया, एक दीनदार और नरम दिल इंसान का, जो दीन और इज्जत दोनों को बराबर अहमियत देता था। फिर जल्द ही छोटी बेटी आलिया का रिश्ता भी एक सच्चे और नेक व्यापारी के घर से तय हो गया। यूं वो झोपड़ी, जो कभी आंसुओं में भीगती रहती थी, अब खुशियों और दुआओं की रोशनी से भर गई। अब हिना की झोपड़ी सचमुच रोशनी से जगमगाने लगी थी। जहां कभी उदासी और खामोशी बसती थी, अब वहां शुक्र और दुआ के दीप जलते थे। एक दिन तीनों दामाद साथ आए। हिना के हाथ चूम कर बोले, अम्मी, आप अकेली क्यों रहें? हमारे साथ शहर चलिए, हम सब आपकी सेवा करना चाहते हैं। हिना ने मुस्कुराते हुए पहले इनकार किया, नहीं बेटा, मेरा दिल तो इसी मिट्टी से जुड़ा है। लेकिन जब सबने प्यार से जोर दिया और बेटियों की आंखों में ममता भरे आंसू चमक उठे, तो हिना चुप हो गई। चेहरे पर मुस्कुराहट आई, आंखों में नमी, और उसने धीरे से कहा, चलो, जहां तुम खुश हो वहीं मेरा घर है। शहर में उसके लिए एक खूबसूरत घर बन गया। खुला आंगन, रोशन कमरे और मोहब्बत से भरे चेहरे। अब वो किसी की मोहताज नहीं थी, बल्कि सबके दिलों का सुकून बन चुकी थी। जहां कभी झोपड़ी में भूख और आंसू थे, अब वहां आराम, इज्जत और इत्मीनान था। बेटियां उसके आसपास हंसती बोलती और दामाद अदब से उसके कदमों के पास बैठते। हिना जब कभी खामोशी से आसमान की तरफ देखती, तो दिल ही दिल में कहती, मेरे रब, तूने सच कहा था, सब्र करने वालों का इनाम बेहिसाब होता है। यूं अल्लाह ने उसे उसके सब्र का वो फल दिया, जिसमें इज्जत भी थी, सुकून भी, और दुआओं की कबूलियत का यकीन भी। उधर फराज के बेटे जवान हो गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, खेत लहलहा रहे थे, कारोबार चल रहा था, मगर किस्मत अब जैसे अपना हिसाब मांगने लगी थी। एक दिन बड़े बेटे को कारोबार में भारी नुकसान हो गया। सारा पैसा डूब गया और कर्ज बढ़ता चला गया। दूसरा बेटा बिगड़ गया, बुरी संगत में पड़कर एक दिन शहर भाग गया। घर में कलह और चिल्लाहट मच गई। फराज की दूसरी बीवी हर रोज झगड़ा करती। आखिर एक दिन दरवाजा जोर से बंद किया और हमेशा के लिए चली गई। अब वही फराज, जो कभी लोगों की नजरों में खुशकिस्मत कहलाता था, अकेला रह गया। घर वीरान, दिल खाली और आंखों में सिर्फ पश्चाताप की परछाइयां। अब फराज बिल्कुल अकेला रह गया था। घर की दीवारें खामोशी बोलती और आंगन की सन्नाटी हवा उसका सीना चीरती थी। जिन कमरों में कभी हंसी और आवाजें गूंजती थीं, अब वहां सिर्फ पश्चाताप की गूंज बाकी थी। वो अक्सर अकेले बैठकर खुद से बातें करता, कभी आसमान की तरफ देखता, कभी नजरें झुकाकर जमीन को ताकता रहता। काश मैंने हिना पर जुल्म न किया होता, काश मैंने अपनी बेटियों को हकारत की नजर से न देखा होता। फिर सर झुका लेता और दिल से एक ठंडी आह निकलती, ऐसी आह जो बरसों के गुरूर, जुल्म और लापरवाही का बोझ उठाए होती। एक दिन हिना की बड़ी बेटी जोया कई सालों बाद गांव आई। वो अपनी मां की कब्र पर फातिहा पढ़ने जा रही थी। रास्ते के किनारे उसे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। फटे पुराने कपड़े, कमजोर जिस्म और ठंडी हवा में कांपते हुए हाथ। जोया रुकी, करीब जाकर अदब से बोली, बाबा जी, यहां फराज नाम का किसान कहां रहता है? मैं उनसे मिलना चाहती हूं। बूढ़े ने धीरे धीरे सर उठाया। आंखों में धुंधली नमी और थकान की परछाई थी। आवाज कांप रही थी, जैसे हर लफ्ज में सालों की थकान समाई हो। बेटी, मैं ही वो बदनसीब फराज हूं। जोया के कदम जमीन पर जैसे ठहर गए। वो एक पल को कुछ बोल न सकी। उसके सामने वही इंसान था जिसने कभी उसकी मां को आंसुओं में डुबो दिया था। जोया के कदम लड़खड़ा गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, ऐसे आंसू जिनमें दर्द था मगर नफरत नहीं। वो झुकी, अपने बुजुर्ग पिता के कमजोर कंधे को थामा और मुलायम आवाज में बोली, बाबा चलिए, मैं आपको घर ले चलती हूं।
फराज हैरान था, जिसे उसने कभी गोद से दूर किया था। आज वही बेटी उसे सहारा देकर थामे जा रही थी। शहर पहुंचकर जोया ने उनका इलाज कराया, फिर कांपती आवाज में अपनी मां से कहा, अम्मी, बाबा मिल गए हैं। वो बिल्कुल अकेले हैं, बहुत कमजोर। हिना कुछ पल खामोश रही, फिर धीमे स्वर में बोली, बेटी, अगर अल्लाह अपने बंदे को तौबा का मौका देता है तो हम कौन होते हैं उसे ठुकराने वाले। ले आओ उसे, शायद यही मेरे सब्र की आखिरी परीक्षा हो। हिना कुछ देर खामोश रही, फिर बस इतना कहा, अल्लाह का इंसाफ है, देर जरूर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। यह कहकर उसने आसमान की तरफ देखा। आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर सुकून की वो रोशनी थी जो सिर्फ बरसों के सब्र, दर्द और दुआ के बाद नसीब होती है। उधर जोया ने अपने पिता को मां के कदमों में बिठाया। फराज कांपते हाथों से जमीन को छूने लगा और रोती हुई आवाज में बोला, हिना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया। आज समझ आया, बेटियां तो रहमत होती हैं, जहमत नहीं। हिना ने धीरे से नजर उठाई। चेहरे पर न कोई गुस्सा था, न शिकवा, बस एक ऐसी खामोशी जो सब कुछ कह गई। फिर वो बोली, मैंने तुम्हें कब बद्दुआ दी फराज? मैं तो हर रात तुम्हारे लिए हिदायत की दुआ मांगती थी। फराज फूट फूट कर रो पड़ा और पहली बार उसके दिल को वो सुकून मिला जो न दौलत दे सकी, न बेटों का साथ, न घमंड। दूर फिजा में अजान की आवाज गूंजने लगी और हिना के होठों पर बस एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वो कह रही हो, मेरे रब, तेरा वादा सच्चा था, सब्र का इनाम वाकई बेहिसाब है। कुछ दिनों बाद फराज ने हिना और बेटियों से माफी मांगी। वो सबके सामने रोता हुआ बोला, मैंने जुल्म किया मगर तुमने सब्र किया, मैंने तुम्हें ठुकराया मगर तुमने मेरे लिए दुआ की। जिन बेटियों को मैं बोझ समझता था, आज वही मेरी दुआओं का सहारा है। हिना की आंखों में आंसू आ गए, मगर चेहरे पर नरमी और सुकून था। वो धीरे से बोली, फराज, इंसान से गलती होती है, लेकिन अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अगर दिल से तौबा कर लो तो रब सब माफ कर देता है। बेटियां आगे बढ़ीं और बाप को गले से लगा लिया। वो दृश्य ऐसा था जिसने पूरे गांव की फिजा बदल दी। जहां कभी नफरत बसी थी, अब वहां दुआ, माफी और सुकून का साया था। दूर मस्जिद से मगरिब की अजान गूंज उठी। हिना ने आंखें बंद कर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह का इंसाफ देर जरूर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। कुछ दिन बाद फराज एक गंभीर बीमारी में गिर पड़ा। दिन रात बुखार में जलता, रात भर करवटें बदलता और कराहता रहता। कभी छत की तरफ देखता, कभी सीने पर हाथ रखकर चीख उठता। वो बार बार एक ही जुमला दोहराता, जिन्हें मैं कमजोर समझता था वही मुझसे बेहतर निकली। मैंने उन्हें रुलाया मगर उन्होंने कभी बद्दुआ नहीं दी। ऐ अल्लाह, काश मैं समझ पाता, बेटियां रहमत होती हैं, आजमाइश नहीं। हिना और बेटियां उसके पास आती, पानी पिलाती, कुरान की आयतें पढ़कर उस पर दम करती। फराज उनके नरम लहजों को सुनता और हर शब्द के साथ आंसू बहाता रहता। एक रात उसने हिना की तरफ देखा, कमजोर मुस्कान के साथ बोला, हिना, तुम जीत गई, तुम्हारा सब्र जीत गया। हिना ने धीरे से जवाब दिया, नहीं फराज, मैं नहीं, अल्लाह का इंसाफ जीता है। और उसी पल फिजा में अजान की आवाज गूंज उठी, जैसे जमीन और आसमान दोनों गवाही दे रहे हों कि सब्र का बदला हमेशा इज्जत होता है।